हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन का आज हम लोग देखेंगे ग्राफ। ठीक है, कैसे हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं, चलते हैं। हम लोगों ने देखा था क्लास 10th में, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होते थे y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये होता था। ठीक है ना, और आपने वहाँ पे देखा भी हो क्लास 10th में जब हम आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता था। ठीक, तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते थे उसका जो ग्राफ होता था वो पैराबोला शेप में होता था। ठीक है, तो बोला जाता था कि भैया कि जितनी बार वो कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने उसके जीरोज होंगे। ठीक है, या उतने ही डिग्री वाला वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे तो ऐसी आपको हम चीज़ें बता देते थे। ठीक, यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से क्या कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या उसका ग्राफिकल विजुअलाइजेशन कैसे होगा, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, ठीक, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा जिससे आपको ये आइडिया लग पाए कि कैसा इसका फंक्शन होता है। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताऊं y बराबर x², अगर मैं सबसे नॉर्मल फंक्शन ले लेता हूं क्वाड्रेटिक, तो आपको पता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, आपका पैराबोला होगा। ठीक, जिसका वर्टेक्स क्या होगा, 0,0, क्या होगा 0,0। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। सर आपको कैसे पता चला ये 0,0 पे कट करे? भाई आपको याद होगा क्लास 10th में आप पढ़ते थे कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, और आपको पता है हम क्या करते थे उस टाइम पे, x की कोई वैल्यू लेते थे और y की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y बराबर भी 0 होगा। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो y आपको क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो भी आपको y की वैल्यू 1 दिखेगी। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 4 दिखेगी। अगर -2 पुट करूंगा तो भी 4 दिखेगी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे y की वैल्यू कैसी है भैया, y की वैल्यू केवल और केवल पॉजिटिव दिख रही होगी। आपको दिख रही है कि नहीं, y की वैल्यू केवल और केवल पॉजिटिव है, जो कि केवल पॉजिटिव एक्सिस में जाएगी। और अगर इन पॉइंट्स को मैं डिनोट करूंगा किसके ऊपर, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये तो आपका हो गया कि अगर आपको फंक्शन कैसा दिया हो, y बराबर x² के फॉर्म में दिया हो। ठीक, तो जहाँ पे ये अपने डिफिनीशन को चेंज करे, चेंज करने का मतलब ये क्या हो रहा है, ये अपने कर्व को, डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ फंक्शन को, ठीक, अगर मैं लिख देता हूँ y बराबर x² प्लस 1, अब क्या हो जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ y बराबर x² माइनस 1, तब क्या चेंजिंग हो जाएगा, जरा देखते हैं। भैया यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, अगर x की जगह 0 पुट कर दूँ। ठीक है ना, अगर मैं x 0 पुट करता हूँ तो y आपको दिख रहा होगा, y बराबर 1 आएगा। अगर मैं 0 पुट करूँगा तो y बराबर 1 आएगा, मतलब 1, ये आपको पॉइंट मिलेगा 0,1। नीचे वाले में अगर मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूं तो y मिलेगा आपको -1, मतलब 0, तो आप देख क्या रहे होगे कि जो इसका वर्टेक्स है, अगर मैं कुछ इसमें ऐड कर देता हूं तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और अगर मैं कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर मैं पॉलिनोमियल फंक्शन में कुछ ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, तो क्या हो जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, और अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये रिप्रेजेंट करने के बाद पता चलेगा जब आप x की और y की अलग अलग वैल्यू लोगे। ठीक है ना, ये मैं अंधाधुंध नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप ये मत सोचना कि मैं अंदाजिया अपने मन से पुट कर दे रहा हूं, भैया अपने मन से ग्राफ बना दे रहा हूं। मैं आपको बस रिप्रेजेंट करा रहा हूं, आप खुद वैल्यू पुट करके चेक करना। ठीक है ना, आप x की अलग अलग वैल्यू लेना, y अलग अलग लेना, तो आपको दिखाई देगा कि ये ऐसा पॉइंट मिलेगा 0,1 या 0,-1, जहां पे ये अपने फंक्शन को क्या कर रहा होगा, अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। ठीक है ना, अच्छा ये मैं निकाल कैसे रहा हूँगा, इसका तरीका है कि भैया एक काम करो आप, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो x और y, यहाँ पे x और y सेपरेट था, इसमें कुछ और चीज़ें तो थी नहीं, तो x बराबर 0 कर दिया गया, y बराबर 0, तो 0,0 मिल गया। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ x के साथ कुछ और ऐड हुआ है, इसको उधर भेज दिया जाए तो x -1 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर, मतलब इस टाइप का जब हो गया, ये कुछ दिखाई देने लगा स्पेशल टाइप का, ठीक। तो इसको जब मैं 0 के बराबर करूंगा तो y बराबर 1 आएगा, इसको जब मैं 0 के बराबर करूंगा तो x बराबर 0, मतलब 0,1 दिख रहा है आपको वर्टेक्स। ये वर्टिसेस निकालने का तरीका होता है, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लूँ, उसके बाद फिर कंपेयर करके 0 के बराबर कर दूँ। इसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो y + 1 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 चाहता हूँ, y + 1 0 हो जाए तो -1, y की जगह -1 और x की जगह 0, मतलब 0,-1। तो आपको दिख क्या रहा है यहाँ पे, आपको ये यहाँ से रिप्रेजेंट क्या हो रहा है कि अगर मैं कुछ ऐड कर दूँ, ठीक है, तो y एक्सिस के ऊपर ये ऊपर की तरफ चला जाता है, अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ तो नीचे की तरफ चला जा रहा है, ठीक। इसको अलावा आपको और भी वैरायटी दिख सकती है, जैसे मैं आपको ये वाला आपको मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसको रहने दे रहा हूँ, ठीक है। बस मैं ये रेड वाला जो नया वाला बनाया था, मैं उसको हटा के आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दशहरा का मेला कई लोग कर रहे होंगे और मुझे गाली मत दीजिएगा कि अरे यार आप तो मेले वाले दिन भी जो है, ठीक है। तो भाई तुम्हारी तरह मैं भी खाली बैठा हुआ था, कहाँ पे, घर पे, तो मैं सोचा कुछ बना ही देता हूँ, आप लोग पढ़ ही लोगे, ठीक है, कुछ आपको नया मिल जाएगा। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं कि कैसे उसका ग्राफ बनेगा, कैसे विजुअलाइज करेंगे हम, कैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको क्या होता है, डाउट होता है, तो इसी के लिए मैं बनाना चाह रहा था ये वीडियो। देखिएगा ज़रा, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कुछ ऐड करूँगा और इसके अंदर ही कुछ सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे होगे कि भैया वहाँ पे उसके पहले वाले कंडीशन में हमको y की तरफ कांस्टेंट को ले जाना पड़ रहा था और इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे कि x बराबर इस वाले टर्म को 0 करना पड़ेगा एक बार, इस वाले टर्म को, तो आप देख रहे होगे y बराबर 0 कर दूं, अगर इसको 0 के बराबर कर दूं, x + 1 को 0 के बराबर करूंगा तो x बराबर -1 आएगा, मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो -1,0। मतलब आपको ये पता चल गया कि भैया इस वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, -1,0, ठीक है ना। अगर मैं इस वाले के लिए चेक करने जाऊंगा तो इसको x - 1 को 0 के बराबर करूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, अगर मैं इसको बराबर करूंगा तो y बराबर 0, मतलब इसका वर्टेक्स आ गया 1,0। मतलब ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऊपर वाला जो ग्राफ बनेगा आपका वो बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है, और इधर वाला जो ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसा कुछ, ठीक है ना। आपको क्या दिख रहा है भैया, अगर आप कुछ x के अंदर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के अंदर, मतलब x के साथ ही ऐड हो रहा है, होल स्क्वायर में है, या x के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो देखो अंतर क्या है। वहां पे जब आप कुछ ऐड कर रहे थे, ठीक, तब वो ऊपर शिफ्ट हो रहा था, जब आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो नीचे शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे जब आप कुछ ऐड कर रहे हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, x के साथ कुछ ऐड कर रहे हो तो वो किधर शिफ्ट हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर आप कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो तो पॉजिटिव एक्स की तरफ क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको मैं ये दिखा रहा था कि अगर मैं, अच्छा यहाँ पे मेन बात आपको समझाने वाली क्या थी कि भैया पहले वाले इक्वेशन में क्या हो रहा है, पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या हो रहा था, फंक्शन में y में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है ना। और इसके बाद वाले में, इस वाले में क्या दिख रहा है आपको, x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें वो फंक्शन y एक्सिस के ऊपर रोटेट वो कर रहा था, मूव कर रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, x एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है। ये कैसे आपको पता चल रहा है सर, ये ऐसे पता चल रहा है कि वैल्यू आप x की पुट करोगे, y की अलग अलग वैल्यू आएगी और आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं भैया कि इसका वर्टेक्स कैसे पता लगाना है, कैसे पता लगेगा आपको कि डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रहा है। तो आप x वाले पार्ट को और y वाले पार्ट को भारी 0 के बराबर करोगे, ठीक है, तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि भैया 0 कहाँ पे हो रहा है, ठीक। एक चीज़ और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे तो आपको केवल इतना दिख रहा था कि वो शिफ्ट कहाँ हो रहा था, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बता दिए देता हूँ कि अगर कहीं लिखा हो y बराबर x स्क्वायर, y बराबर 2x स्क्वायर, y बराबर 1/3x स्क्वायर, तो थोड़ा सा 1/2 कर देता हूँ भाई, यहाँ 2 मल्टीपल है तो यहाँ पे हाफ मल्टीपल बना देता हूँ, ठीक। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो 2 का मल्टीपल है, यहाँ हाफ का मल्टीपल है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 का मल्टीपल है। तो आप देखोगे क्या, आप ये देख रहे होगे अंतर क्या आएगा, जरा देखना अंतर क्या आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में, अगर मैं पहले वाले फंक्शन में x बराबर 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है ना,
1 नहीं पुट करूँ, 2 पुट करता हूँ। चलो x बराबर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले फंक्शन में x बराबर 2 पुट करता हूँ तो y बराबर क्या आता है, 4 आता है। अगर मैं तीसरे वाले फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आती है 2। तो आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा है भैया, जा तो दोनों जो है एक बराबर x में रहे हैं, तीनों जा तो तीनों x में एक बराबर रहे हैं, लेकिन किसी की हाइट ज़्यादा और किसी की हाइट कम है। देख क्या रहे हो आप, जैसे मान लो मैं y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि y बराबर एक्स स्क्वायर वाला ये है सेकंड वाला, ठीक। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर सेकंड वाला देखो x बराबर 2 पे सपोज करो ये 4 पे है, ठीक है ना, ये आपका क्या है 4 है सपोज करो, ठीक है। ये कह रहा है भैया जो ऊपर वाला फंक्शन है ना वो x बराबर 2 पर 8 पे पहुंच चुका है, 8 पे मतलब यहाँ पहुंच गया है, ठीक। मतलब ये इससे और पतला होगा, क्यों होगा कि नहीं होगा, देखो अगर मैं कहूँ x बराबर 2 पे तो थर्ड वाला फंक्शन x बराबर 2 पे है, ठीक है ना। 2 पे मतलब अभी यहीं पे y की वैल्यू उसकी कितनी है, ये है, मतलब ये थोड़ा सा और क्या होगा, फैल गया होगा। तो आप क्या देख रहे हो, अगर मैं x में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ x में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं कलर चेंज कर दूँ इसका, अगर मैं x में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ जो हो जा रही है थोड़ी सी पतली हो जा रही है। और अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसकी विड्थ और चौड़ी हो जा रही है। क्यों भैया, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रहा था तो जिस x की वैल्यू पे ये 8 दे रहा था उसी पे दूसरा वाला 4 दे रहा है, तीसरा वाला 2 दे रहा है, मतलब हाइट क्या है, कम है, ठीक है ना। तो विड्थ भी क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है आपके, समझ में आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा मैं विजुलाइज करा रहा था आपको, ये कैसे कैसे टाइप पे कैसे कैसे ग्राफ मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ तो आपको समझ में आई क्या होगा कि अगर हमको वर्टेक्स पता करना है किसका, अगर हमको पैराबोला का इसके ग्राफ का वर्टेक्स पता करना है तो आपका जो स्टैंडर्ड फंक्शन होना चाहिए वो आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, y माइनस वाई वन के x माइनस x1। कुछ इसी टाइप का फंक्शन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कुछ इसी टाइप का फंक्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो हम क्या पता लगा पा रहे हैं, ये जितने टाइप का मैंने बताया, जितने टाइप का मैंने सिचुएशन दिखाया आपको, उतने टाइप को कंक्लूड करके मैंने एक नया तरीका बना लिया, क्या कि भैया इस टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी तो मैं इसको एक बार 0 के बराबर कर लूँगा तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार मैं इसको 0 के बराबर कर लूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमको पता लग जाएगा भैया इसका वर्टेक्स क्या है, ठीक। वर्टेक्स जब पता लग गया तो हमको k से ये पता लगेगा। अब ये देखना जरा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, k आपका बताएगा, ठीक है, k आपका बताएगा कि पैराबोला ऊपर की तरफ होगा या पैराबोला नीचे की तरफ होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ y बराबर एक्स स्क्वायर तो आप कहोगे सर इसका ग्राफ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये ऐसे होगा, ठीक। फिर मैं कहूँगा भैया y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भैया जो वैल्यू इस वाले में पॉजिटिव y में आ रही थी वही निगेटिव y में आएगी। तो आपका कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक, तो कैसा होगा, पैराबोला ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड मुंह होगा उसका, ठीक। अगर ऊपर की तरफ खुला होगा और अगर निगेटिव है किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वैसे यहाँ भी x वाले का कोफिशिएंट k जो है अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ खुला, और अगर लेस देन 0 है तो निगेटिव हो गया, मतलब नीचे की तरफ खुला। ये आपको समझ में आ पा रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। लेकिन सब कुछ कहानी बताने के बाद सर हमको समझ में तो आ रहा है कि कौन सा कैसा बनेगा। आपने ये भी समझा दिया कि y एक्सिस के ऊपर जब मैं नॉर्मली y के में कुछ ऐड करूँगा या y में कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक, तो y एक्सिस के ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक। अगर मैं x के साथ एक्स स्क्वायर वाले टर्म के अंदर, ठीक है, होल स्क्वायर के अंदर कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो x एक्सिस के ऊपर वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेंज कर दे रहा हूँ, अगर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कर दे रहा हूँ तो उसके विड्थ में कैसे चेंजिंग आ रही है, ठीक। या अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के सिंबल में मैं चेंजिंग कर रहा हूँ तो उसके डायरेक्शन में कैसे चेंजिंग आ रही है। लेकिन सर एग्जैक्ट अगर हमको जनरल कोई तरीका पता करना हो या जनरल कोई ऐसी चीज़ आप बता देते, ऐसा रिजल्ट बता देते जिससे हम देख करके बता देते कि कैसा होगा। क्योंकि हमेशा इस टाइप का इक्वेशन तो दिखाई नहीं देगा, हमेशा इसी टाइप के फंक्शन तो दिखाई नहीं देंगे जैसा मैं लिख के आपको एक बार समझा दिया, ठीक। तो चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं, निकालते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कि कैसे हमको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड
ग्राफ के बारे में कि उसका वर्टेक्स कैसा होगा, तो भैया स्टैंडर्ड यही है जो हमारे सामने लिखा है ax² + bx + c, और ये क्या है y बराबर, ठीक है ना। इसी को हमको चेंज करना है इस फॉर्म में। देखना जरा भैया, अभी जो फॉर्म लिखा था y - y1 बराबर kx - x1, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हमको भैया इससे बड़ा आसान हो जाता है पता लगाना, ठीक, कि वर्टेक्स क्या है और कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, c को इधर भेज दो सबसे पहला काम, ठीक है। ax² + bx, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x क्यों कॉमन ले रहा हूँ, a कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो हो जाएगा x² + b/a। समझ में आ रहा होगा आपको क्यों मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ। कॉमन इसलिए लिया जा रहा है कि आपको पता है कि यहाँ पे होल स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर वाला टर्म। और आपको पता है होल स्क्वायर तभी बनेगा जब मैं यहाँ से x² का कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, आपको एक वीडियो मेरा होगा पुराना क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड पढ़ाया गया था, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाने के लिए सबसे पहला काम होता है x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना भाई साहब, ठीक है ना। तो x² के कोफिशिएंट को मैंने क्या बना लिया भैया, 1 बना लिया। चलिए देखते हैं, चलिए भाई साहब, y - c a। दूसरा स्टेप क्या होता है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। तो भैया x का कोफिशिएंट b/a है, उसका हाफ कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। इसको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है ना। ये होता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। अगर आपको याद आ पा रहा हो तो, नहीं याद आ रहा तो देख लीजिए। क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं, y - c बराबर a। ये देखो जरा, ये तीनों टर्म मिलके क्या बन गया, a² + b² + 2ab। तो ये बन जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² / 4a², ठीक है ना। a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा y - c। ये हो गया a x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस a का मल्टीप्लाई करोगे तो a के नीचे वाला कट जाएगा b² - 4a, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ क्या होना चाहिए, x² वाला टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसको कचड़े को दूसरे साइड भेजो, ठीक, तो हो जाएगा y - c और प्लस b², इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, प्लस वाला पहले, b² / 4a, ठीक है, माइनस c बराबर a ब्रैकेट में x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो हो जाएगा 4a एलसीएम, यहाँ हो गया b² - 4ac बराबर a x + b/2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ जरा देखिएगा, b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं, याद करिए भाई बाबा को। बाबा में जो डिस्क्रिमिनेंट होता था जिससे हम नेचर ऑफ द रूट पता करते थे, वो हमारा क्या होता है, d होता है। तो ये हो गया d/4a, एक ब्रैकेट में a x + b/2a का होल स्क्वायर। हम पहुंच गए कहाँ तक, अपने रिजल्ट तक पहुंच गए, अपने मुकाम तक पहुंच गए भाई साहब। हमने पूरी कायनात, अरे भाई साहब क्या हो रहा है ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, हमने अपना रिजल्ट लेके आ गया, मैं अपना रिजल्ट लेके आ गया क्या, y + y1, देखो y - y1 टाइप का, x कुछ टाइप का यहाँ मिल गया, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे कोफिशिएंट k टाइप का कुछ a दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस है ये, आप इसको उतार भी सकते हो, ठीक। मैं आपको सीधा रिजल्ट लिख के समझाने की कोशिश करूँगा, देखिएगा ध्यान से। बहुत ही प्यारा रिजल्ट आया है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज्ञात हो जाएंगी। देखिए कैसे, y + d/4a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर। ये आपको रिजल्ट कहीं कहीं लिखा हुआ दिखता होगा तो आप सोचते होगे भाई साहब क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या लिख के दे देते हैं, समझ में आता नहीं है। यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये पता चल गया, वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या होगा, इसको बराबर 0 के करेंगे, इसको बराबर 0 के करोगे तो क्या आ जाएगा, d/ - d/4a। इसको बराबर 0 के करोगे तो आ जाएगा -b/2a। तो आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास जनरल ग्राफ है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना के बता देता हूँ कि भैया इसका अगर रूट अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा, और थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूँ a > 0। a > 0 का मतलब x² वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ऊपर की तरफ ओपन होगा ये,
ठीक है ना। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि ए इज ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो ऊपर की तरफ और ए इज लेस देन 0 होगा तो नीचे की तरफ, ठीक है। अल्फा बीटा इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स वो क्या होता है -d/4a कॉमा -b/2a, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड क्या है आपका, स्टैंडर्ड, ये क्या है भाई साहब, ये स्टैंडर्ड वर्टेक्स है, ठीक है। आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, सॉरी किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से पता लगा सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस को जहाँ कट करेगा 0, c। ये कैसे पता चला सर, अगर भैया यहाँ पे y एक्सिस को कट करेगा तो x क्या होगा 0, तो अगर मैं इसमें x 0 रख दूँ, यहाँ पे x 0 रख दूँ तो y बराबर क्या आ जाएगा c, इसका मतलब 0, c पे कट करेगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हल्की हल्की जानकारियाँ हो गई होंगी, क्या कि ये -d/4a और -b/2a कहाँ से आता है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड भाई साहब क्या होता है, ये स्टैंडर्ड वर्टेक्स होता है, ठीक। और आपको समझाने के लिए मैं सारी जानकारियाँ दे चुका हूँ, ठीक। और आगे मैं क्या करूँगा, एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको इससे रिलेटेड, जो इसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बताने वाले, ये कैसा इसका वो होगा, वर्टेक्स होगा, क्या इसका वर्टेक्स होगा और ग्राफ इसके कैसे बनते हैं, उसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जाइए मेला वेला करिए भाई।